नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 2 जगहों पर मुठभेड़, बीजापुर कांकेर में एनकाउंटर जारी। बीजापुर में 18 नक्सली ढेर और 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। कांकेर में भी 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार एक्शन से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच आज की खबर बेहद खास। छत्तीसगढ़ में आज 2 जगहों पर मुठभेड़, बीजापुर और कांकेर में एनकाउंटर जारी है। अब तक 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई और कांकेर में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई। नक्सलियों से मुठभेड़ पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में बड़ी सफलता। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान पर जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। अगले साल 31 मार्च से पहले नक्सल मुक्त बनेगा देश। तो यह बयान एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान को दोहराया है। अगले साल 31 मार्च से पहले नक्सल मुक्त देश को बनाने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर आज के इस एक्शन के बाद कही और साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है। रायपुर से खबर है, जहां नक्सलियों से एनकाउंटर पर विजय शर्मा का बयान सामने आया। बीजापुर मुठभेड़ में 18 नक्सलियों के शव बरामद। मुठभेड़ में एक जवान शहीद, विजय शर्मा ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद परिजनों के साथ सरकार उनके साथ है। बीजापुर डीआरजी की पूरी टीम को बधाई। वही एनकाउंटर पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा कि बीजापुर एनकाउंटर में 18 नक्सली मारे गए, जबकि एक जवान शहीद हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार शहीद के परिजनों के साथ है। उन्होंने बीजापुर की पूरी टीम को बधाई दी। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है। बीजापुर क्षेत्र में और इसमें मैं बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को कहता हूं कि बस्तर के लोग ही अब ये चाहने लगे हैं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। जनता का संकल्प अवश्य सिद्ध होता है। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी लौह पुरुष जैसे हैं, उनका संकल्प है, अवश्य सिद्ध होगा। बिल्कुल, गृह मंत्री का एक बधाई भी आ गया छत्तीसगढ़ सरकार को भी और सुरक्षा बलों को भी अभी ट्वीट किया उन्होंने। अभी कांकेर में भी कांकेर सीमा पर भी, नारायणपुर सीमा पर भी एक मुठभेड़ चल रही है, वहाँ भी सफलता की बात कही जा रही है। क्या पूरा बस्तर एक साथ अब ऑपरेशन कर? कांकेर और नारायणपुर सीमा पर भी 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और इस तरीके से आज के दिनांक पर आप कहेंगे तो 22 नक्सली मारे गए हैं। परंतु सरकार बिल्कुल स्पष्टता के साथ बहुत अच्छे घर वापसी की योजना के साथ नक्सलियों से अपील करती है कि आप मुख्यधारा में आए, अपना जीवन संवारें और प्रदेश क्षेत्र में शांति आने दें, प्रगति आने दें। बिल्कुल, तो ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं जो बता रहे थे कि किस तरह से नक्सल समस्या के समाधान को लेकर सरकार काम कर रही है। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, 2 बयान बेहद खास है। एक तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया कि अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया, उसके साथ ही उन्होंने बधाई दी है। एक, हमने जिस जवान को खोया है उनके परिवार के साथ सरकार है, ये अच्छी बात है। इस मामले में क्या अपडेट और इन बयानों को किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कुछ देख रहे हैं आप?
देखिए अमृत, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिया कि आने वाली 31 तारीख तक क्या बिल्कुल बिल्कुल। पंकज आपके पास थोड़ी देर में आते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। सर, ये समन्वय लगातार दिख रहा है केंद्र और राज्य के फोर्सेस के बीच में, लगातार समन्वय की जो बात सामने आती है, मनोबल किस तरह बढ़ रहा लगता है जवानों का? डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसमें भी सवाल खड़े कर रही है, जो वहाँ नक्सल खत्म हो रहा है उसमें उद्योग कौन से उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की कोशिश किया जा रहा है? अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, एक बार नहीं दो तीन बार चार बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी जवानों को 22 नक्सली मारे जाने की। ऑपरेशन सर और तेज हो सकता है क्या? अब देखिए तो लगातार तेज हो ही रहा है। थैंक यू सर। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। हमारे साथ सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़े हुए हैं। पंकज, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गृह मंत्री अमित शाह की तारीख को दोहराया, अगले साल 31 मार्च के पहले नक्सलियों के खात्मे की बात। बिल्कुल, देखिए अमृत, अभी मार्च का महीना चल रहा है और सरकार ने सीधा ऐलान कर दिया कि अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। मतलब नक्सलवाद का सफाया बोलने का मतलब जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको जवान पीछे खदेड़ देंगे और हथियारबंद नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। उसी दिशा पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार बड़ी मुठभेड़ें हो रही है। आप अगर 2024 और 25 देखेंगे तो नक्सलवाद के इतिहास में इतना बड़ा में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे, उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की, जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीदें मतलब परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट से TCOC का भी ये समय चल रहा है, तो इससे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? जैसा प्रतिवर्ष माओवादी द्वारा गर्मी की अवधि में TCOC संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने को उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सब के परिणाम अभी आज का मुठभेड़ में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। PLJ का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा था? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में PLJ फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर ही अभियान संचालित किए गए थे। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। शनाख्ती होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। दूसरी ओर जो नारायणपुर और कांकर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिवीजन एवं मार्ट डिवीजन का कैडर्स और PLJ कंपनी नंबर 5 का भी नॉर्मली इस इलाके में उपस्थिति मिलते हैं। अभी जैसे दोनों इलाका में कंप्लीट जो शनाख्ती कार्रवाई होने के बाद हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो मुठभेड़ जारी है, एक्शन जारी है और आप सुन रहे थे बस्तर IG सुंदरराज पी को। उन्होंने बताया किस तरीके से यहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया का रुख करते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज,
देखिए अमृत, जिस तरीके से बस्तर आईजी अभी हमारे चैनल पर ये बात बोल रहे थे कि नक्सली इस गर्मी के सीजन में टीसीओसी चलाते हैं, और ये जो उनकी जो टीसीओसी का सप्ताह जो चलाते हैं उसमें हमेशा जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको देखते हुए वहां पर बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी, जवानों को बड़ी तरीके से ट्रैप करने की साजिश थी, मगर जवानों को इनपुट मिला और जवानों ने बेहद ही सूझबूझ के साथ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और 18 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इसमें एक डीआरजी के जवान भी शहीद हुए, जिनका नाम राजू बताया जा रहा है, राजू ओयाम, और बड़े हथियार वहां पर बरामद हुए और उस इलाके में अभी भी सर्चिंग चल रही। जी, एक बड़ा सवाल पंकज यहां पर अब तक जो पुष्टि हो रही है या जो अभी तक स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि शाम तक इन आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। क्या कुछ यहां पर नजर आ रहा है अगर हम बात करें तैयारियों की? तो देखिए, ये जो आंकड़ा आया है 18 नक्सलियों का, ये इस इलाके में अभी भी सर्चिंग चल रही है। बस्तर के जो डीआईजी हैं कमलोचन कश्यप, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यहाँ आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि इस इलाके में रीएनफोर्समेंट भी भेजी गई है। डीआरजी, एसटीएफ और बीआरजीएफ के जो जवान है उनके साथ अतिरिक्त वहां पर बल भी लगाया गया है और चारों इलाके की सर्चिंग की जा रही, क्योंकि जो मुठभेड़ हुई है लगभग वह 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के इलाके में नक्सली फैले हुए थे। पहाड़ी का इलाका वह पड़ता है, बेलाडीला के तराई का इलाका पड़ता है, और इस इलाके को नक्सली अब तक अपना महफूज ठिकाना मानते थे। तो यह मुठभेड़ एक ही पॉइंट पर नहीं हुई, या मुठभेड़ बताया जा रहा है कि 3-4 पॉइंट पर हुई है और इस इलाके की सर्चिंग चल रही है। और यह जो संख्या बल है वो बढ़ करके आएगा। ये 18 नक्सली बीजापुर में मारे गए, वहीं एक दूसरी मुठभेड़ जो निकल करके आ रही है वो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर पर है, वहां पर भी 4 नक्सली मारे गए हैं। और उस इलाके में भी अभी पूरी तरीके से मुठभेड़ समाप्त नहीं हुई है। तो देर शाम तक ये नक्सलवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल करके आ सकती है कि नक्सलियों क्या बड़ा नुकसान भी होगा, चाहे वो बीजापुर का इलाका हो चाहे नारायणपुर का इलाका हो। जी पंकज, लेकिन एक बड़ा सवाल है, आप तो काफी करीब से कवरेज करते हैं, बीजापुर और कांकेर दोनों जगहों पर ये एक्शन लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए सरप्राइज जैसा है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, किसी एक जगह की हम खबर बताते हैं, लेकिन एक प्लान्ड वे में जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मौका मिल नहीं रहा नक्सलियों को अब बचने का। देखिए अमृत, मैं बता दूं, बार बार ये जो टीसीओसी की बात निकल कर आ रही है, ये मार्च का महीना है। मार्च, अप्रैल और मई और जून, ये 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें नक्सली लगातार जवानों को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक उनकी रणनीति का बड़ा हिस्सा होता है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में भीषण गर्मी होती है, आईडी बड़ा ब्लास्ट होता है, बड़ा नुकसान होता है जवानों को। तो उसी रणनीति के तहत चाहे वो कांकेर का इलाका हो, बिल्कुल पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ गए और नक्सल एक्सपर्ट अजय चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आज की जो तस्वीरें हैं, क्या कह रही हैं ये तस्वीरें? बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी बात रणनीतिक रूप से जिस तरह से हमारे सीआरपीएफ के जवान या फिर आर्मी के मेंबर या फिर डीआरजी ये जो रणनीति बनाए हैं, पहले ये मान करके चला जाता था कि पर्टिकुलर किसी एक टोपोग्राफी को लेकर के, एरिया को लेकर के कंसंट्रेट होते थे, लेकिन यह तो पहली बार हम भी देख रहे हैं कि दो मोर्चों के ऊपर हमारी जो रणनीति है वो सफल होते हुए नजर आ रही है। और आज तो कांग्रेचुलेट करने का दिन है। बिल्कुल अजय जी, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का बयान सामने आया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। अगले साल 31 मार्च के पहले नक्सलियों के खात्मे की तारीख उस 31 मार्च को दोहराया जा रहा है। आपको क्या लगता है, हम कितने करीब हैं? जिस तरह से परफॉर्मेंस दिख रहा है, चाहे विगत वर्ष की बात करें या इस करंट ईयर्स की बात करें, और जो सफलता लगातार मिल रही है, और साथ ही साथ विकास के क्षेत्र में विपुल पैमाने पर राशि केंद्र सरकार जारी कर रही, स्टेट गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर खर्च कर रही, तो सबसे बड़ी बात यह है कि माइंडसेट बदल रहा है। और जो जिन्हें शांति में विश्वास नहीं, ऐसे लोगों के लिए जिस तरह से सरकार रणनीति बना करके आर्मी के फोर्स और लोकल पुलिस, ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, तो सफलता लगातार मिल रही, तो हम तो कह सकते हैं कि उस जो बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे, बीजापुर और कांकेर दोनों जगहों पर आज एक्शन लिए गए, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लान है जैसे जो नक्सलियों ने शायद सोचा नहीं होगा कि एक ही दिन में 2 जगहों पर एक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जबकि दोनों का डिस्टेंस काफी है, काफी दूर है, और जिस तरह से यार क्लेवर कह सकते हैं कि रणनीति रही,
और इसमें फिर फोर्स सफलता हासिल कर रही है, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है। दो मोर्चों पर एक साथ सफलता हासिल करना। तो गृह मंत्री जी जो लगातार बयान दे रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी, वो उनका जो ड्रीम है शायद वो साकार होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले पंकज, आप मार्च के एक्शन की बात बता रहे थे, कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए अमृत, मैं ये बताना चाह रहा था, दरअसल मैं ये बताना चाह रहा था अमृत की जो मार्च अप्रैल मई जून का महीना होता है, नक्सली इसमें एक विशेष रणनीति चलाते हैं जिसको टीसीओसी बोलते हैं। यानी कि वो ये एक ऐसा हमला करने की कोशिश करते हैं जो एक बड़ा हमला होता है, जो जवानों पर हमेशा बड़ा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये गर्मी का सीजन होता है और इसमें जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और जंगल के अंदर से टारगेट लेने में आसानी होती है। मगर इस बार नक्सली का वो जो टीसीओसी वो भी पूरी तरीके से फैल खा गया है, क्योंकि इसमें पहले ही जवाब में जवानों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया है, कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। तो नक्सली कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत हो जाएंगे और निश्चित तौर पे उनको बड़ा नुकसान हुआ है, वो यहाँ से पलायन करने के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि अभी हाल में ही देखा जाए तो पीछे आज से 15 दिन पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 78 नक्सलियों ने समर्पण किया था। वो सभी नक्सली बीजापुर, गंगालूर और सुकमा इलाके में काम करते थे। यानी कि नक्सलियों में कहीं ना कहीं इस बात का डर समा गया है कि केंद्र सरकार में जिस तरीके से अमित शाह ने डेडलाइन दी है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, और जिस तरीके से फोर्स काम कर रही है, लगातार नक्सलियों को पीछे ढकेल रही है और जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और आम पब्लिक में मैसेज अब चला गया है कि नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहे हैं और नक्सलवाद खात्मे की ओर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नक्सलियों को बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, उस तरीके से नक्सलवाद से जो युवा संगठन जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अब बैकफुट पे जा रहे हैं। अंदरूनी इलाकों की बात करेंगे तो मूलभूत सुविधाएं भी उस इलाके में बढ़ाई जा रही है, सड़क बढ़ाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, स्कूल बढ़ाए जा रहे हैं, टावर बढ़ाया जा रहा है, नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है और ड्रोन का भी जवान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर भी नक्सलियों पर भारी है जवान। इसलिए अब नक्सलियों पर यह कहा जा सकता है कि 2026 की डेडलाइन दी गई है, उस पर नक्सलवाद अगर पूरी तरीके से उनकी विचारधारा समाप्त नहीं होती है तो हथियारबंद नक्सली निश्चित तौर पर पलायन कर जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा। नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश भाई, अभी आपने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से बातचीत की, कई मसलों पर उन्होंने अपनी बात रखी, राजधानी में क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, जब भी बस्तर में कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी हलचल न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी बल्कि देश की राजधानी में भी होती है, क्योंकि बस्तर पर फोकस जो है वो पूरे देश का है। और हमने देखा कि कैसे न सिर्फ मुख्यमंत्री या प्रदेश के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री का भी बयान इतनी बड़ी सफलता पर जो आया है और उन्होंने बधाई दी है सुरक्षा बल के जवानों को। और इसके अलावा एक डेडलाइन की जो बात कही है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश से जो सशस्त्र नक्सल बल है वो समस्या जो है उनको समाप्त कर लिया जाएगा। अब उसी दिशा में, जैसा कि पंकज बता रहे थे कि इससे पहले मार्च या अप्रैल या मई के महीनों की जब हम बात करते थे तो नुकसान जो सुरक्षा बल के जवानों में मैं बात करूं, अमृत की पिछले राज्य बनने के बाद से साल 2022-23 तक जो सबसे बड़े नुकसान सुरक्षा बल के जवानों को हुए हैं वो इन्हीं महीने में हुए हैं। चाहे अभी रानी बोतली का एक घटनाक्रम हो, 15 मार्च को पूरे के पूरे थाना परिसर में आग लगा दिया गया था साल 2007 में, और उसमें 55 जवानों की शहादत हुई थी। बाकायदा घेराबंदी करके नक्सलियों ने मारा था जवानों को। इसके अलावा ताड़मेटला की घटना हो जिसमें 76 जवान मारे गए थे, वो भी 10 अप्रैल की घटना थी। इसके अलावा कुछ पिछले सालों की बात कर लें कि 2021 की बात है, मिनपा का इलाका मुझे ठीक ठाक याद आ रहा है, वहाँ पे 18-19 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद टेकलगुड़म, बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर जो टेकलगुड़म गांव है बीजापुर जिले में आता है, वहाँ पर एक बड़ा नुकसान जवानों को झेलना पड़ा था। वो भी 2020 की बात करेंगे मिनपा की, और 21 की टेकलगुड़म की हुई थी जिसमें 21 जवान शहीद हुए थे। यानी कि जितनी भी बड़ी घटनाएं, बड़ा जवानों को नुकसान हुआ वो इन्हीं महीनों में हुआ। लेकिन पिछले साल से इस साल की अगर हम बात करें, 2 सालों में जो सुरक्षा बल के जवान हैं इन्हीं महीनों में अब उनको सफलता मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये ही जो इनके दावे हैं सरकार के कि हम सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और जो समस्या उसका समाधान कर लेंगे डेडलाइन में, तो ये इस पर ही, इस दावों पर जो है वो बल यही सब कार्रवाइयाँ दे रही हैं कि जिन मौक़ों पर, जिन महीनों में नक्सलियों को सफलता मिलती थी वहाँ पर बड़ी संख्या में अब जवानों को सफलता मिल रही है, सरकार को सफलता मिल रही है। और न सिर्फ मुठभेड़ों में बल्कि पंकज जिक्र कर रहे थे तेलंगाना और वहाँ पर बस्तर के कई सारे नक्सलियों ने समर्पण किया, लेकिन कुछ दिन
दिन पहले 18 एक नक्सली बीजापुर में भी समर्पण किए। आज जहां पर मुठभेड़ हो रही है उस इलाके को नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। गंगालूर इलाका जो है, गंगालूर थाना क्षेत्र है, उसका रेडियस जो 10 किलोमीटर का है, उन इलाकों में देश में कहीं पर भी आज की तिथि में अगर नक्सल समस्या है या पिछले 5-7 सालों में 10 सालों में जो जवानों से मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए अगर बड़ी संख्या रही तो उनमें से ज़्यादातर संख्या जो है वो गंगालूर थाना क्षेत्र के कहीं ना कहीं उनसे तार जुड़ते रहे उन नक्सलियों में से, चाहे वो केरल में कोई घटना हुई हो, चाहे झारखंड में कोई घटना हुई हो, या फिर मध्य प्रदेश में कोई घटना हुई हो, या ऐसे दूसरे राज्य जहां पर नक्सल समस्या है, या फिर गिरफ्तार किया गया हो तो भी इस इलाके से। तो इस इलाके को अपने आप में इसकी संवेदनशीलता है। इस इलाकों को नक्सलियों का यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ से बड़े कैडर चाहे हिड़मा हो, ये इसी क्षेत्र के हैं बीजापुर के, और इसके अलावा बड़े लीडर हैं और बड़े सारे लीडर जो सेंट्रल कमेटी में रहे, इस एरिया से आते रहे, उनकी सुरक्षा में लगे लोग रहते हैं। तो ऐसे इलाके में अगर फोर्स घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है, बड़ी सफलता लेकर वापस आ रही है, तो जरूर जो डेडलाइन की बात कही जा रही है 31 मार्च की, उसमें एक खुशी की जो खबर होगी, खुशनुमा जो खबर होगा बस्तर के लिए, वो जरूर बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। और नक्सल एक्सपर्ट सीधे तौर पर बीजापुर और कांकेर के इस एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। प्लान्ड एक्शन है निश्चित तौर पर। आप दोनों के पास आते हैं, लेकिन उससे पहले इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। गृह मंत्री विजय शर्मा और सुंदरराज पी, बस्तर आईजी, खास आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है सर, जवान भी शहीद हुए हैं जी। बस्तर की खूबसूरती आप लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है। और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहाँ आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। तो 22